और आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। पुलिस की टीम ने आभास के 3 साथियों को किया गिरफ्तार। आभास झा की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी। पूर्वी चंपारण में कोटवा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े सीएसपी में 5 लाख रुपए की लूट, 2 बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। अपराधियों ने चलाई 4 राउंड गोलियां। घटनास्थल से मिले 2 जिंदा कारतूस। 5 अपराधियों ने हथियार की नोक पर लूटे 5 लाख। नवादा में 1 करोड़ 22 लाख रुपए कैश के साथ 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। फॉर्च्यूनर, हैरियर समेत कुल 3 लग्जरी एसयूवी जब्त। वारसलीगंज के भवानी बिघा गांव में छापेमारी के दौरान कई अपराधी चकमा देकर हुए फरार। हैदराबाद पुलिस अपराधियों की खोजने आई थी वारसलीगंज। नागपुर से गिरफ्तार पटना के मोस्ट वांटेड अपराधी रवि गोप को रिमांड पर लेगी। पटना पुलिस रिमांड पर लेने के लिए दिया आवेदन। 50,000 का इनामी 14 साल से था फरार। दिल्ली में सीवान के भोजपुरी सिंगर विनय शर्मा गिरफ्तार। 21 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की नारकोटिक्स सेल ने दबोचा। सीवान में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 3 दरिंदों ने घटना को दिया अंजाम। राखी बंधाने के लिए जाने के दौरान गैंगरेप। खगड़िया में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, नशे में धुत होकर सड़क पर गिरा है एक युवक। पुलिस को सीधी चुनौती, कहा पुलिस क्या बिगाड़ लेगी। दुमका में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, शराबी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से किया बर्खास्त। हेडमास्टर अंद्रियस मरांडी शराब पीकर पहुंचे थे स्कूल। मुंगेर सदर अस्पताल में सारे दावे खोखले, घायल मरीजों को नहीं मिला स्ट्रेचर और वार्ड बॉय खुद स्ट्रेचर पर उठा ले गए परिजन। पूर्णिया के अमौर में तस्करी के लिए जा रहे 11 ऊंट बरामद। तस्कर बांग्लादेश लेकर जा रहे थे ऊंट। पशुपालन विभाग और पुलिस ने ऊंट को किया बरामद। यूपी के सहारनपुर से ट्रक से भरकर लाए गए थे ऊंट। तस्कर मोहम्मद इरफान और उस्मान पर तस्करी का आरोप। बांग्लादेश में एक ऊंट की कीमत 5 लाख। खूंखार नक्सली देव कुमार सिंह उर्फ अरविंद के घोड़ों का जीवन दाता बना। झारखंड जगुआर, घोड़ों की खान पान का विशेष ख्याल। घोड़ों को विशेष रूप से ट्रेनिंग दे रहे एसटीएफ। नक्सली की मौत के बाद जंगल में मिले थे घोड़े। नक्सली कर रहे थे इन घोड़ों का इस्तेमाल। जगुआर कैंप में घोड़ों का हो रहा लालन पालन। रामगढ़ में गोला के कुएं में गिरे 2 हाथी। करीब 3 घंटे की मेहनत के बाद दोनों को निकाला गया बाहर। टूट सकती है पशुपति पारस की आरएलजेपी। सूत्रों के हवाले से खबर, जेडीयू में जा सकते हैं 3 सांसद। वैशाली सांसद वीणा देवी ने भी एनडीए को छोड़कर जाने की खबरों को किया खारिज। कहा पूरी मजबूती के साथ पीएम के साथ खड़े। आरएलजेपी में टूट की खबर से सांसद चंदन सिंह ने किया इनकार। बोले ऐसी कोई बात नहीं, आरएलजेपी अटूट। पशुपति पारस और प्रिंस राज ने पार्टी में टूट की संभावनाओं को किया खारिज। दोनों ने पार्टी में टूट की खबरों का किया खंडन। छपरा शराब कांड पर गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को संवेदनशील बनने की दी नसीहत। कहा सीएम बयान देकर अपनी जिम्मेवारी से बच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी के ट्वीट पर किया पलटवार। कहा कि ओवैसी का जन्म भले ही आजादी के बाद हुआ हो, लेकिन उनमें जिन्ना का ही डीएनए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि किसी भी संस्कृति का मजाक उड़ाना विनाश को बुलावा देने के बराबर। तेजस्वी यादव जैसे लोग उनके मजाक उड़ाने की हिमाकत करते हैं। पूर्व सीएम रघुवर दास ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। नीतीश को बताया पलटू राम। कहा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली 400 सीट। कांग्रेस विधायक दल के नेता आयुष शर्मा का बयान। कहा राहुल गांधी है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विनय कुमार सिन्हा देंगे इस्तीफा। कहा विपक्ष के तौर पर करूंगा काम। बिहार कांग्रेस के विधायक दिल्ली से पटना रवाना। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई विधायक निकले पटना। दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा। जेडीयू से इस्तीफे के बाद भी आरसीपी सिंह का विरोध जारी। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बिहार शरीफ स्थित पार्टी कार्यालय में आरसीपी सिंह के पोस्टर पर पोता काले। गोपालगंज में बीजेपी ने मनाया विश्वासघात दिवस। सीएम नीतीश के खिलाफ नारेबाजी। नवादा के प्रखंड कार्यालयों में बीजेपी का धरना। नीतीश कुमार पर विश्वासघात का आरोप। नीतीश पर जनता को धोखा देने का आरोप। मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह ने नीतीश को बताया विकास पुरुष। कहा नीतीश का फैसला बिहार के विकास के हित में। लखीसराय के बढ़ैया में बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना। सीएम नीतीश के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दरभंगा सदर प्रखंड में बीजेपी का धरना प्रदर्शन। नीतीश पर पीएफआई को बढ़ावा देने का आरोप। जहानाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना। आरजेडी के साथ सरकार बनाने पर सीएम नीतीश का विरोध। महागठबंधन में नहीं शामिल होगी भाकपा माले। बाहर से समर्थन देगी पार्टी। महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने किया साफ। तेजस्वी यादव के 10 लाख के रोजगार पर बीजेपी के हमले का पार्टी ने किया बचाव। कहा मोदी ने भी 19 लाख रोजगार का किया था वादा। बिहार में ओवैसी की पार्टी की बड़ी मांग। विधायक अख्तरुल ईमान ने अल्पसंख्यक समुदाय से एक उप मुख्यमंत्री बनाने की कही बात। सुपौल में नीरज बबलू के बयान पर विजेंद्र यादव का पलटवार। मर्यादा में बयान देने को कहा।
भागलपुर में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने गिरफ्तारी वारंट जारी होने की बात को बताया गलत, आचार संहिता के उल्लंघन में बेल तोड़ने का बताया मामला। धनबाद में कांग्रेस की गौरव यात्रा में प्रदेश प्रभारी के सामने ही हंगामा, फोटो खिंचाने को लेकर आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। धनबाद में झारखंड कांग्रेस प्रभारी से कार्यकर्ताओं को मिलने से रोका गया। सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा शांत कराने के लिए पहुंचे राजेश ठाकुर। रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी ने सदर अस्पताल में दिया बेटे को जन्म, समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। स्वतंत्रता दिवस को लेकर गोपालगंज प्रशासन का फैसला, कोविड गाइडलाइन को लेकर नहीं होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। बेगूसराय के चौराहे में निकली तिरंगा यात्रा, सांसद गिरिराज सिंह हुए शामिल, वंदे मातरम और भारत मां की जय के नारे। जहानाबाद में हर घर तिरंगा फहराने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, भारत स्काउट और गाइड कार्यालय परिसर में कार्यशाला। मुंगेर के तारापुर से असरगंज तक बीजेपी युवा मोर्चा की तिरंगा यात्रा, तारापुर में 34 वीरों के बलिदान का इतिहास। औरंगाबाद के रामनगर में समाजसेवी लखन प्यारे सिंह की मनाई गई पुण्यतिथि, मौके पर महिला फुटबॉल मैच का आयोजन, झारखंड की टीम ने शील्ड पर जमाया कब्जा। बगा के मधुबनी में छात्र छात्राओं ने निकाली 151 मीटर लंबी तिरंगा यात्रा, देशभक्ति के प्रति लोगों को किया जागरूक। औरंगाबाद सिविल कोर्ट परिसर में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कैंप का उद्घाटन। नवगछिया के बीरपुर में निकाली गई तिरंगा यात्रा, पूर्व उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन हुए शामिल, बाइक जुलूस में भारत माता की जय के लगे जयकारे। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड में कांग्रेस की पदयात्रा, हाथों में तिरंगा लेकर गांव-गांव पदयात्रा। बाढ़ के बख्तियारपुर में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन, सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता हुए शामिल, महिलाओं को किया गया पौधे का वितरण। कैमूर में बीजेपी नेताओं ने दिया धरना, नीतीश कुमार पर जनादेश की चोरी का आरोप। रामगढ़ में डॉक्टरों ने निकाली तिरंगा यात्रा, सिविल सर्जन ने की लोगों से घरों पर तिरंगा लगाने की अपील। सिमडेगा में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, उपायुक्त, एसपी और बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल, 100 मीटर लंबा तिरंगा आकर्षण का केंद्र। मुमला सरस्वती विद्या मंदिर के छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गुंजायमान हुआ शहर। रांची में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर उत्साह, पुंदाग इलाके में झारखंड खाद्य उद्योग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर ने सफाई कर्मियों को बांटे कपड़े, मिठाई और तिरंगा, उपहार में सफाई कर्मी नजर आए उत्साहित। दुमका पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत करेंगे राज्यपाल, पुलिस लाइन मैदान में किया गया फाइनल रिहर्सल, सुरक्षा के साथ सारी तैयारियां पूरी। जमशेदपुर के जेमको चौक से साउथ गेट तक जाने वाली मुख्य सड़क बरसात में जर्जर, विधायक सरयू राय ने दिया धरना। पटना में बुद्धा स्मृति पार्क से नगर निगम कर्मियों ने निकाला मार्च, समान काम के बदले समान वेतन की मांग। पूर्णिया में अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों ने कल्याण विभाग कार्यालय का किया घेराव, ऋण योजना में धांधली का आरोप। मुंगेर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, कई विवादों का हुआ निपटारा। बघा के रामनगर में राजहंस पब्लिक स्कूल के बच्चों ने प्लास्टिक बैन को लेकर किया नुक्कड़ नाटक, प्लास्टिक से होने वाले दुरुपयोग के बारे में बताया। लखीसराय में आरटीआई कार्यकर्ता संजय प्रजाति का नगर परिषद में आमरण अनशन, नगर परिषद में भ्रष्टाचार का विरोध। बेगूसराय में ई रिक्शा चालकों का धरना प्रदर्शन, बैरियर के नाम पर जबरन वसूली के खिलाफ जताई नाराजगी। मधेपुरा सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, बिजली, टेलीफोन और बैंक से जुड़े मामलों का किया निष्पादन। धनबाद में भीषण सड़क हादसे में एक युवक घायल, डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर बचाई जान। जहानाबाद में जमीन विवाद के निपटारे के लिए लगा जनता दरबार, थाना अध्यक्ष और सीआई की अध्यक्षता में जनता दरबार। कैमूर में रामजी गौतम को बिहार के मुख्य प्रभारी बनाने पर बसपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। कोडरमा में कर्मचारी नीतियों के विरोध में आंदोलन करेंगे कर्मचारी, और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने की केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना। धनबाद में आईआईटी आईएसएम के 41वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल, कहा उपाधि धन के लिए चरित्रवान और जिम्मेदार नागरिक बनने का साधन। बोकारो के यमराज मंदिर में पूजा अर्चना, मन्नत मांगने पहुंचे श्रद्धालु, यहां 80 साल से सावन के अंतिम शुक्रवार को की जाती है पूजा। पटना के इस्कॉन मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी शुरू, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का होगा आयोजन, देश विदेश से लोग आएंगे इस्कॉन मंदिर। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर पटना में रीजनल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन, केंद्रीय विद्यालय की तरफ से रीजनल स्पोर्ट्स मीट, 500 से ज्यादा छात्राएं हो रही शामिल। साहिबगंज में पहाड़िया समुदाय का धरना प्रदर्शन, डीसी को सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन, पहाड़ पर हो रहे अवैध खनन पर जताई आपत्ति। पाकुड़ में पत्थर व्यवसायी संघ की हड़ताल से दिन भर ठप रहा काम, पत्थर खदानों और क्रशरों में उत्पादन ठप। नवादा व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन, भूमि विवाद, बिजली बिल, बैंक बकाया और पारिवारिक विवादों का निपटारा। सासाराम सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, बैंकिंग, बिजली, पारिवारिक वादों का निपटारा।
दुमका के न्याय सदन परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी सुलह और समझौते के आधार पर कई मामलों का निपटारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के पदकवीरों से की मुलाकात, कहा खेलों में हमारे एथलीटों की उपलब्धियों पर पूरे देश को गर्व। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी पत्नी सोनल शाह ने फहराया तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने आवास पर फहराया तिरंगा। पीएम मोदी की मां हीराबेन ने भी आजादी के अमृत महोत्सव में लिया भाग, बच्चों के साथ हाथ में तिरंगा लेकर लहराती नजर आईं। पीएम की मां ने बच्चों के बीच तिरंगा बांटा और उसके बाद तिरंगा फहराया।